गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम 5 किंगडम सिस्टम्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे करेंगे। 5 किंगडम सिस्टम जो दिया गया है RH विटेकर के द्वारा, और याद रखेंगे 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटी आता है एंड एनिमलिया जो आपका आता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने जाओ बायोलॉजी के जो बेस्ट नोट्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए नोट्स तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाओ डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको जाओ बायोलॉजी के जाओ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं तो मैं लिंक दोनों का जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाओ जरूर देखिएगा। ठीक है, HP टेट GT, HP PhD, HP टेट KVS में आपको जो ये नोट्स मदद कर सकते हैं। और अगर आप नीट वगैरह की तैयारी करें तो वहाँ पे भी आपको जो है मदद जो काफ़ी करेंगे। प्राइस है 100 रुपीज़। कितना प्राइस है इसका? 100 रुपीज़ प्राइस है। ठीक है, कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आप व्हाट्सएप पे भी जाओ नोट्स जाओ मंगवा सकते हैं, नोट्स जो ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो आपको भेज सकते हैं, लेकिन प्राइस जो आपका वो 100 रुपीज़ ही जो रहेगा। ठीक है, शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल का नाम है हमारे, और एप्लीकेशन का नाम भी यही है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जीके के नोट्स भी हैं, साइकोलॉजी के नोट्स भी हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। शुभम जीके ट्रिक .blogspot.com पे जो आपको MCQs जो पढ़ने को मिल जाएगा, तो आप उसको भी जो सर्च करिएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मोनेरा के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो करेक्टर्स यहाँ पे देखो, हमने सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे जय पढ़ना है। तो देखो मोनेरा, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, यू बैक्टीरिया है, ये सब आपके किस में आते हैं? मोनेरंस की कैटेगरी में आता है। किस में आते हैं? मोनेरंस की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए जितने भी मोनेरंस होते हैं वो सब के सब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। क्या होते हैं? वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो याद रखो, प्रो का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, क्या होता है? बिफोर। और कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो याद रखो, जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो क्या होंगे? आपके प्रोकैरियोटिक होंगे। क्या होंगे? वो प्रोकैरियोटिक होंगे। तो ओनली किंगडम विच इज प्रोकैरियोटिक इज मोनेरंस। ठीक है, मोनेरा आपका ओनली किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे के सारे जाओ यूकैरियोटिक होते हैं, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे सेल वॉल की बात करते हैं। तो देखो जो आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल होती है, लेकिन यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक है, वो सेलुलोज की जो नहीं बनी हुई है, वो किसकी बनी हुई है? वो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की जो बनी हुई है। एज इन केस अगर आपने बैक्टीरिया देखा होगा तो बैक्टीरिया में आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की जो बनी हुई होती है। ग्लाइकोकैलिक्स भी वहाँ पर है। ठीक है, म्यूरामिक एसिड, जो म्यूरामिक एसिड होता है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है वो सेल वॉल यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे अब्सेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे जनरली सेलुलर देखने को मिलती है आपको। कैसी? सेलुलर देखने को मिलती है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको याद रखना है ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो खुद ब खुद सनलाइट की प्रेजेंस में जाओ खुद फूड बनाते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक यानी कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसमें भी जाओ कीमोसिंथेटिक देखने को मिलती है और फोटोसिंथेटिक भी देखने को मिलती है। फोटोसिंथेटिक यानी कि फोटोसिंथेसिस की मदद से, और कीमोसिंथेटिक यानी कि केमिकल्स की मदद से। ठीक है, सैप्रोफिटिक में बात करते हैं तो सैप्रोफिटिक में ये आपकी जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और सैप्रोफिटिक में किसी डेड ऑर्गेनिज्म के को जो डिकम्पोज करे तो वो सैप्रोफिटिक है। और पैरासिटिक यानी कि किसी जो ऑर्गेनिज्म के जो शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर एज अ होस्ट वो जो रह रही है, तो वहाँ पे याद रखना है वो वहाँ से जो न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, यानी कि जो है होस्ट को नुकसान पहुँचाती है। तो याद रखना है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक करने वाली न्यूट्रिशन करने वाला कौन सा किंगडम है? पहला वो मोनेरंस है। यहाँ पे कीमोसिंथेटिक भी होती है, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक भी होती है, यहाँ पे सैप्रोफिटिक भी होती है, और यहाँ पे पैरासिटिक भी देखने को मिलती है। तो याद रखना है इसको। यहाँ से क्वेश्चन जाओ इंपॉर्टेंट जो आपको बनते हैं। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो देखो प्रोटिस्टा आपका यूकैरियोटिक है। यू का मतलब होता है कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। जहाँ पे कंप्लीट न्यूक्लियस हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, वो क्या होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका यहाँ पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिला आपका, वो कौन सा है? प्रोटिस्टा है। किंगडम देखने को मिला वो कौन सा है? प्रोटिस्टा है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल होती है यहाँ पे प्रेजेंट, लेकिन हर एक में नहीं होती, जो कुछ कुछ में होती है। एज इन केस आपको याद रखना है यूग्लेना में। यूग्लेना में जो सेल वॉल बनी हुई है वो पेलिकल की जो लेयर बनी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, याद रखना है। और यूग्लेना आपका जो देखने को मिलता है मिक्सोट्रॉपिक। कैसे देखने को मिलता है? मिक्सोट्रॉपिक जो ये आपका होता है। ठीक है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेलुलर लेवल की है, यानी कि सेल्स की जो है बॉडी यहाँ पे बनी हुई है। और याद रखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है और हेटेरोट्रॉपिक भी। ऑटोट्रॉपिक में ओनली ये फोटोसिंथेटिक करता है, कौन से करता है, फोटोसिंथेटिक जाओ ये करता है, और हेटेरोट्रॉपिक में जो है ये बोथ जाओ कर सकता है। इसको याद रखना है। तो प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा इसमें जितने भी डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, गोल्डन डेस्मिड्स हैं, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स हैं, ठीक है, ये आपके जाओ देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब बात करेंगे फंजाई के बारे में, फंगस के बारे में। आपने सुना होगा एल्गी का फंजाई के साथ मिश्रण होता है, एक तरह से एसोसिएशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लाइकन। अगर फंगस का जाओ किसी हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जाओ एसोसिएशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप, माइकोराइजा, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, माइकोराइजा। इसको आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो देखिए फंगस क्या है, वो एक तरह से यूकेरेटिक है। क्या है वो, यूकेरेटिक है। आपने सुना होगा यीस्ट के बारे में, तो ये ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड बेकरी, तो वो क्या है, एक तरह से फंगस है, ठीक है। आपने सुना होगा वीट में रस्ट लगता है तो पक्सीना उसको बोलते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से फंगस है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जो सेल वॉल होती है फंगस में, वो आपकी काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये आपका एक तरह से सेलुलोज ही है, लेकिन कंप्लीट सेलुलोज नहीं इसको बोलते, ठीक है। तो फंगस में जो सेल वॉल है वो काइटिन की जो बनी हुई होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे अब प्रेजेंट जो है देखने को मिलती है क्योंकि ये यूकेरियोटिक है। और देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो पहली बार मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये पहला ऐसा किंगडम था जिन्होंने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जाओ नहीं की, ये ओनली जाओ हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, और इसमें हिट्रोट्रॉपिक में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक जो नेचर की न्यूट्रिशन यहाँ पे जो है करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, शो करते हैं। तो ये फंगस के कैरेक्टर्स आपको याद रखना है इतने। अब बात आती है प्लांटी की, तो याद रखना है प्लांटी के बारे में। तो प्लांटी आपका यूकेरियोटिक होता है, इसमें सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है। और याद रखना है प्लांटी किंगडम में आपके पास देखने को मिलते हैं थैलोफाइट्स, एल्गी वगैरह, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और क्रिप्टोगैम्स और फनेरोगैम्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म भी, जिम्नोस्पर्म भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो प्लांट्स के पास करैक्टर होते हैं वो याद रखना है कि उसके पास जाओ जो सेंस ऑर्गन्स जो नहीं होते हैं, उसके पास कोई एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन जो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उसके पास क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखना ये प्लांट्स के करैक्टर हैं। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन लेवल जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलती है, टिश्यू और ऑर्गन लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओनली जो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक जाओ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जाओ देखने को मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल वाटर के जो सनलाइट की प्रेजेंस में मिलते हैं, एंड ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ से रिलीज करते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। तो यह देखो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसका ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक है। अब बात आती है एनिमलिया किंगडम की। तो एनिमलिया किंगडम यानी कि ये भी यूकेरियोटिक है, और यहाँ पे देखो सेल वॉल जाओ अब्सेंट रहती है। तो कहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट रहती है, वो आपकी एनिमलिया में रहती है। कहाँ पे रहती है, सेल वॉल अब्सेंट एनिमलिया में देखने को मिलती है, ठीक है, अब्सेंट वहाँ पे होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी, और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी, ठीक है। कंप्लीट बॉडी यहाँ पे ऑर्गन्स की यहाँ पे बनी हुई है, बहुत सारे ऑर्गन्स की यहाँ पे बनी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो देखो एनिमलिया पहला ऐसा किंगडम देखने को मिल रहा है जो कि ओनली जाओ हिट्रोट्रॉपिक जाओ न्यूट्रिशन करता है। इससे पहले जाओ फंगस था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाओ पैरासिटिक नेचर की भी थी, लेकिन यहाँ पे जाओ होलोजोइक और सैप्रोफिटिक नेचर की जाओ हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये थे आपके जाओ 5 किंगडम सिस्टम। अगर 2 किंगडम सिस्टम के बात करें तो यहाँ पे आपका जाओ प्लांटी और एनिमलिया आता है। उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम में आपका जाओ प्रोटिस्टा आता था प्लांटी और एनिमलिया के साथ, फिर आपका जाओ मोनरा ऐड किया गया, लास्ट में जब फंगस यहाँ पे ऐड किया गया था, ठीक है, याद रखना है। तो 5 किंगडम सिस्टम में आपका जाओ मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया आपको देखने को मिल रहा है। जितने भी कोडेट्स हैं, जितने भी नॉन कोडेट्स हैं, वो सब किस में आते हैं, एनिमलिया में आते हैं। चाहे वो स्पंजिस हो, चाहे वो सिलेंट्रेट्स हो, चाहे वो निडेरियंस हो, चाहे वो एस्केलमेंथिस हो,
चाहे वो एनालिड्स हो, चाहे वो आर्थ्रोपोड्स हो, चाहे वो हेमिकोडेट्स हो, चाहे वो कोई भी फिशेस हो, रेप्टाइल्स हो, एव्स हो और मैमल्स हो, वो सब आपके एनिमलिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। ये नोट्स आपके लिए जो अवेलेबल हैं शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर भी, और ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप इस पर भी जो मेरे को संपर्क कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।